एक युद्ध जो केवल तीर धनुष से नहीं, सिद्धांतों से लड़ा गया। एक राक्षस जिसकी हार उसकी शक्ति से नहीं, उसके अहंकार से हुई। और एक पुरुष जिसने न सिर्फ युद्ध जीता बल्कि मानवता को मर्यादा का अर्थ समझाया। ये लंका का युद्ध था, लेकिन असल में ये था धर्म और अधर्म का अंतिम द्वंद्व। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारतनामा में। मैं हूं रणवीर। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि लंका का युद्ध सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि आज के समाज का आईना कैसे है। कहते हैं लंका सोने की थी, वैभव, शक्ति और बुद्धि का प्रतीक। हर महल, हर गलियारा, हर सिंहासन सोने से जड़ा था। लेकिन असली सवाल ये है, क्या एक समृद्ध राज्य सही मायनों में सफल होता है अगर उसके मूल में घमंड और अन्याय बसते हैं? रावण एक अपार ज्ञान का धनी। उसने शिव की तपस्या की, वेदों का गहराई से अध्ययन किया, पर एक भूल, अपने स्व को सर्वोपरि मान लेना, उसे रावण बना गई। उसने सीता का अपहरण नहीं किया, उसने मर्यादा, स्त्री सम्मान और धर्म पर आघात किया। और वहीं से शुरू हुआ वो युद्ध जिसने पूरी मानवता को झकझोर दिया। राम जिन्होंने राजा होते हुए भी राजमहल छोड़ दिया क्योंकि पिता का वचन उनके लिए धर्म था। रावण जिसने ज्ञान होते हुए भी विवेक खो दिया क्योंकि सत्ता और अहम उसके लिए सर्वशक्तिमान थे। ये लड़ाई किसी एक स्त्री को वापस लाने की नहीं थी, ये उस मूलभूत सवाल की थी, क्या हम शक्ति का उपयोग संरक्षण के लिए करेंगे या शोषण के लिए? राम ने कभी युद्ध से मोह नहीं किया, पर हर बार उसे टालने की कोशिश की क्योंकि वो जानते थे असली जीत तलवारों से नहीं, न्याय और मर्यादा से होती है। लंका के युद्ध को केवल एक युद्ध कहना, उसकी गहराई को कम आंकना होगा। ये मन का युद्ध था। जब विभीषण अपने भाई को छोड़कर सत्य का साथ देता है तो समझ आता है रक्त का संबंध जरूरी है, पर आत्मा का रिश्ता सत्य से बड़ा होता है। इंद्रजीत, कुंभकर्ण, रावण, सबने वीरता दिखाई, लेकिन एक बात भूल गए, अगर लक्ष्य अधर्म का हो तो पराक्रम भी व्यर्थ होता है। राम की सेना एक वानर सेना थी, ना कोई अस्त्र, ना कोई राजकीय बल, लेकिन विश्वास था, निष्ठा थी और एक उद्देश्य, सत्य के लिए संघर्ष। और वहीं से निकली वो ऊर्जा जिसने लंका को हिला दिया। आज लंका सिर्फ एक भूगोल नहीं बल्कि हर उस मन की अवस्था है जहां घमंड, लालच और अन्याय पलते हैं। आज रावण हर उस इंसान में जीवित है जो शक्ति को ऊपर मानता है और मर्यादा को कमजोरी समझता है। लेकिन आज भी राम है हर उस दिल में जो सही के लिए खड़ा होता है, जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के लिए सोचता है। लंका का युद्ध हर युग में लड़ा जा रहा है, कभी अदालत में, कभी सड़क पर, कभी किसी बच्ची के न्याय के लिए तो कभी किसी असहाय की आवाज बनने के लिए। रामायण सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, ये एक जीवन दृष्टिकोण है। हर इंसान के भीतर एक राम है, एक रावण है। हर दिन हम अपने अंदर का युद्ध लड़ते हैं, अहम और विवेक के बीच, लालच और संतोष के बीच। तो आज खुद से पूछो, तुम्हारा राम कौन है? भारी लंका क्या है? और तुम्हारा धनुष किस दिशा में उठेगा? अगर ये कहानी तुम्हारे मन को छू गई, अगर तुम मानते हो कि रामायण आज भी जरूरी है, तो कमेंट में लिखो, मैं अपना राम ढूंढ रहा हूँ, और इस संदेश को आगे बढ़ाओ क्योंकि लंका आज भी जलनी बाकी है और राम अब भी हर दिल में जागने का इंतजार कर रहे हैं।